हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 जो है हमारी एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड होने वाली है ना। और इससे पहले हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को समझ चुके हैं अच्छी तरह से कि कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। मतलब एलजेब्रा के कुछ मेन फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमें उसी फॉर्मूले से काम करना है। पहला हमें प्रोडक्ट करना है x+4 और x+10। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन है। हमें इसका क्या करना है, प्रोडक्ट तो हम वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये बाइनोमियल है। x का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे फिर +4 का ऐसा कर देंगे, लेकिन हमें आइडेंटिटी के थ्रू काम करना है ना। तो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है x+a और x+b। अभी हम सीख के आए हैं, ये होता है x² + a + b इंटू में x + a इंटू b। ठीक है, इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये x+a है, x+b है। a की जगह 4 है और b की जगह यहाँ पे 10 है ना। ये a है, ये b है, सेम चीज़ दिख रही है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, x + a + b तो 4 + 10, x + a इंटू b तो 4 इंटू 10। ठीक है, तो ये बन जाएगा x² होता है, सॉरी x² + 4 + 10, ये हो गया आपका 14x + ये 40 है ना। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है x + 8 और x - 10। ठीक है, x + 8 x - 10। इसका क्या करेंगे, x + a x + b, यहाँ प्लस करके ये -10b है। मतलब यहाँ a = 8 है और b = -10 है। समझ गए क्या? ये आइडेंटिटी हम इसमें यही लगाने वाले हैं, x + a और x + b। ये इजिकल टू होता है x² + a + b x + a इंटू b। ठीक है, तो यहाँ करेंगे भैया x² + a + b। तो a क्या है इसमें 8 और प्लस b क्या है इसमें -10। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर दो। चलो, फिर इंटू में x है प्लस a इंटू बी, 8 इंटू में -10। ठीक है, क्योंकि b यहाँ पे -10 है। तो x² + 8 और -10, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 10 -2 हो जाएगा अंदर, -2x प्लस ये हो जाएगा माइनस का 80। तो ये तो माइनस कर देगा इसको, -80 है ना। तो x² -2x, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, -2x - 80। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस बाइनोमियल्स, है ना। ये दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट हमने ये कर दिया बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। थ्री एक्स + 4 3x - 5, ये भी वही आइडेंटिटी है, ये भी सेम वही आइडेंटिटी है। x + a x + b = x² + a + b x + ab। ये भी वही आइडेंटिटी है, सेम आइडेंटिटी। यहाँ पे x की जगह 3x है, बस इतना बदलाव है। और ये a की जगह 4 है, 3x की जगह, ये x की जगह 3x है और b की जगह -5 है। ठीक है, x की जगह हम 3x यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ आएगा 3x का स्क्वायर प्लस a + b, a क्या है 4, b क्या है 5, तो 4 + -5। ठीक है भाई, फिर आएगा सॉरी, इसमें x का मल्टीप्लाई प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5। समझ गए बेटा? ठीक है, आसान आइडेंटिटी है। अब यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस, देखो ये क्या बनेगा अंदर 4 प्लस और -5 तो -1, x मल्टीप्लाई कर रहा है। ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई 4 5 जा 20 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मिला हमें 9x² माइनस x, क्योंकि माइनस है अंदर, और -20। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू बाइनोमियल्स। ठीक है, यूजिंग
दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी इसे हमें दिख रही है ना, देखो आइडेंटिटी क्या है कि आपको मालूम पड़ जाएगी कि कौन सी आइडेंटिटी हमें दिख रही है और कौन सी हम लगा सकते हैं। तो बस सिंपल है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो इसका फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 3/2, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब समझो, अब आपको ये दिखाई दे रही है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ी है बहुत सारी, है ना। एक फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आपने पढ़ा होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम पढ़ के आए हैं, ये हम पढ़ के आए हैं। अब इसमें देखो आपको, क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है ना। ये सेम चीज़ है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस एक प्लस है एक माइनस है। ये सेम है ए और ए, बी और बी सेम है, एक प्लस एक माइनस है, बस इतना काम है। तो कहने का मतलब ए की जगह इसमें क्या है वाई स्क्वायर और बी की जगह क्या है इसमें 3/2, बस इतना काम है। मतलब इसमें मैं कह दूं कि ए की जगह तो वाई स्क्वायर है और बी की जगह 3/2 है, बस इतना ही तो है। बाकी सब यही है। अगर ए मान लें ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो ये आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, इसको यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो इसमें ये आ जाएगा भैया वाई स्क्वायर तो ए है, ठीक है, वाई स्क्वायर तो ए है, वाई स्क्वायर ए है ना, वाई स्क्वायर ए है और यहाँ क्या है ए स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर, बी क्या 3/2 और इसका स्क्वायर है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ए प्लस बी करेंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे, एक बार ए प्लस बी करेंगे, एक बार ए माइनस बी करेंगे। समझ गए क्या? क्योंकि ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, जो भी है इसके अंदर जो भी है ना। तो बस सिंपल यही आइडेंटिटी है और हमें करना क्या है। अब इसका करेंगे, देखो y की पावर 2 की पावर 2 है तो y की पावर 4 हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा 3 की पावर 9 और 2 की पावर 2 है तो 2 दूनी 4, है ना। तो इसका ये आंसर आने वाला है y की पावर 4 माइनस 9/4, y की पावर 4 माइनस 9/4, 9/4, ठीक है। चलो अब इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो आइडेंटिटी इसमें तो आपको दिख रही है, क्या है 3 - 2x और ये है 3 + 2x, ठीक है। बताओ अभी सेम आइडेंटिटी यूज करके आए, a - b a + b, a - b a + b, a - b a + b। तो क्या होता है भाई a - b a + b, a - b a + b हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a - b a + b। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे a की जगह क्या है 3 है, b की जगह क्या है यहाँ पे 2x है, बस इतना काम है। बाकी a - b a + b ये दिख रहा है, ठीक है भैया। तो मैं क्या कह दूंगा कि मैं जानता हूँ a - b a + b = a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बात समझ गए क्या? लेकिन अगर मैं इसको कहूँगा 3 - 2x और 3 + 2x, क्या कहूँगा ये तो a है तो 3 का स्क्वायर माइनस ये भी है 2x तो 2x का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और x का स्क्वायर करेंगे x², ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इन 5 पार्ट्स जो हमें दे रखे हैं इनके हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं और देखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मतलब हमें इनका मल्टीप्लाई करना है लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई ना कोई आइडेंटिटी से काम करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका 103 × 107। अब इसका मल्टीप्लाई करना है लेकिन डायरेक्ट नहीं करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको 100 + 3 तोड़ ले रहे हैं, 107 को लिख सकते हैं 100 + 7। अब देखो आपको क्या लग रहा है, पहला तो सेम है, लास्ट वाला बदल रहा है, मतलब ये आइडेंटिटी हमें मिल रही है x + a और x + b,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ x की जगह तो 100 है बेटा, a की जगह 3 है, b की जगह 7 है बस। तो हम यहाँ कर सकते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7, इसको लिख सकता हूँ 100 स्क्वायर एक्स स्क्वायर a प्लस बी 3 प्लस 7 इंटू में x क्या है 100 प्लस a इंटू बी 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, 2 0 को 4 0 हो जाएंगे ना, प्लस 7 और 3 10, 10 का मल्टीप्लाई जब 100 में करेंगे तो ये 1000 प्लस 7 3 21। अब देखो 10,000 और 1000 कितने हो गए 11,000 और ये 21 है, तो आंसर क्या आएगा 11,021। आंसर आ गया 11,021। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। 95 का 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। 95 का 96 से क्या करें, 95 को लिखें 100 माइनस 5, है ना, थोड़ा इजी बनाने के लिए 100 माइनस 5 कर दे रहे हैं, मतलब 90 प्लस 5 करेंगे तो नहीं हो पाए, वो तब भी जाएगा पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये 96 को लिख सकता हूँ 100 माइनस 4। ठीक है, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लेकिन हमने तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी पढ़ा है ना, तो हम उसी से काम करेंगे। वी नो दैट एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ बेटा x की जगह 100 है, a की जगह -5 है, b की जगह -4 है। चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं x की जगह 100 है, a की जगह -5 है, b की जगह -4 है ना। साइन लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊंगा तो ये -4 हो गया, यहाँ प्लस लगाएंगे बीच में तो यहाँ पे -5 ही तो है, a इज इक्वल टू -5 ही तो है, b इज इक्वल टू -4 ही तो है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे भैया 100 माइनस 5, 100 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स के का तो 100 है, तो सीधे सीधे करेंगे 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये क्या है -5 -4, एक्स की जगह क्या है भैया 100 प्लस ए की जगह क्या है -5 इंटू बी की जगह -4, ये हमने लगा दी। ठीक है, अब चलें, यहाँ से काम कर रहे हैं, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस, देखो ये अंदर माइनस हो जाएंगे, ये अंदर क्या हो जाएंगे माइनस, -5 -4 -के 9 जब गुणा करेंगे 100 से तो हो जाएंगे भैया -900, है ना, -900। ये प्लस है तो कोई बात नहीं, ये -900 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस ही हो जाएगा, इसलिए ये प्लस का कर्व हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10,000 में 900 आप घटा दीजिए, 10,000 में 900 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10,000 में 1,000 जब घटाएंगे तो 9,000, 9,000 में 100 जोड़ दो, 9,100 और 9,100 और 20 ये रे 9,120, तो इसका आंसर आएगा 9,120। ठीक है, सिंपल चीज़ है, आप ये करके देख लेना, इससे ये घटाया और ये जोड़ दिया, ये क्या माइनस है ये प्लस है, 1,000 में 20 जुड़ जाएंगे और 900 घट जाएंगे। चलो ठीक है, अब चलते हैं इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं इसका, वो क्या कह रहा है 104 इंटू 96, इसको भी मैं तोड़ सकता हूँ 100 में, 100 प्लस 4 कर देंगे, ये हो जाएगा 104। ये 96 है तो इसको 100 माइनस 4 कर देंगे, 100 माइनस 4। ठीक है, अब देखो, अब दोनों तरफ सेम बन रहा है, ये पहला सेम है दूसरा भी सेम है, मतलब अब मुझे आइडेंटिटी मिल रही है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, आइडेंटिटी पहचाननी पड़ती है, कौन सी मिल रही है a प्लस बी,
ए माइनस बी। अच्छा, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यही तो भी पढ़ के आए थे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, वी नो दैट ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो ए 100 है, बी 4 है, दिख रहा है। तो इसलिए मैं 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 को लिख सकता हूँ 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 स्क्वायर हो जाएगा भैया 4 जीरो आ जाएंगे 100 पे, माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। आपको 10,000 में से 16 घटाने पड़ेंगे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, 9 में से 1 जाएंगे 8 बचेंगे, ठीक है। अब ये रह जाएगा 9 आंसर आएगा 9,984, है ना। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आसान थे, कोई ज़्यादा वैसी आइडेंटिटी नहीं है कि हाँ भैया सोचना पड़ रहा है, क्योंकि सामने ही दिख रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइज करना है हमको। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ठीक है, चलो, पहला है, इसका पहला पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे इसके 3 पार्ट हैं, अभी मैं तीनों लिख दे रहा हूँ, फिर मैं तीनों एक एक करके कर दूंगा। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, और तीसरा है इसमें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें पहला क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें आपको कौन सी आइडेंटिटी देखने को मिल रही है। देखो कौन सी आइडेंटिटी आपको देखने को मिल रही है ना। हमने इतनी आइडेंटिटी पढ़ी है, तो क्या हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, ए स्क्वायर प्लस ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, बीच में क्या, ये एक्स वाई दिखाई दे रही है। तो ये मैं बना सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको खोलते हैं, ये आइडेंटिटी हमें मिलती थी, तो इसको मैं इसी फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो पहला वाला स्क्वायर क्या भैया, इसको बना दूंगा मैं, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3x और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, 6xy यहाँ होता है 2xy। अब ये तो वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ही है, ये होता है 2xy। तो 2 इंटू एक्स क्या है, 3x इंटू वाई क्या है, ये y प्लस, बात समझो। अब 2 इंटू 3x इंटू वाई जब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां मिल जाता है मुझे 6xy। इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी इस तरह से बनी हुई है, और ये इस तरह से बनी हुई है, तो ये तो है हमारा x, ये है हमारा y, ये है हमारा x, ये है हमारा y, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें यही मिलेगा, है ना, जो कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ भैया 3x प्लस वाई। जब ये होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लाई इससे ही हो रहा है, तो फिर ये हमारे फैक्टर इसके मिल जाएंगे। हमें फैक्टर करने थे, वो हमने कर दिए। ठीक है, इसके फैक्टर तो इजीली हो गए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बात समझ रहे हैं ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, है ना, ये तो कॉमन है। चलो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हाँ, अब दूसरा जो है वो है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, अच्छा, इसको मुझे सॉल्व करना है।
तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? तो इसमें भी भैया यही लग रही है, क्योंकि मैं यहाँ इसमें ये लग रही है क्योंकि मैं यहाँ ये 1 को 1 स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। 1 को अगर मैं 1 स्क्वायर कर दूँ तो कोई बात थोड़ी है। मतलब हमें यही मिल गया, क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्म बनते नजर आ रही है ना। और ये मैं कर दूंगा फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ ये माइनस है, इसका मतलब ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बनते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, माइनस है। अच्छा, तो पहले हम इसको कर ले रहे हैं ना, ये 4 2 का स्क्वायर है तो 2 और y और इसका स्क्वायर है ना, ये मैंने बना दिया। प्लस इधर देखो ये 1 है तो 1 का स्क्वायर ये बना दिया। अब ये -4y है, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू में होता है, 2 इंटू में x इंटू वाई, तो x की जगह तो ये रहा 2y और इंटू वाई की जगह ये रहा 1, तो क्या 2 दूनी 4y नहीं हो गया? ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको मिल गई। तो यहाँ ये है 2y और ये माइनस लग रहा है, इसलिए मुझे यहाँ -1 करना पड़ेगा और इसका होल स्क्वायर कर दूंगा। फिर मुझे इसका फैक्टर बन जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई इसी से कर रहे हैं, ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, समझ गए ना? चलो, तो ये तो आसान है। अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। देखो तीसरा पार्ट, देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, यही तो है। क्या आपने ये नहीं पढ़ा, क्या हमने ये नहीं पढ़ा कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई? ठीक है ना, इसमें यही तो दिखाई दे रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है भैया, वाई अपॉन 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा, है ना, क्योंकि वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर खुलेगा और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब ये बना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको एक बार मैं प्लस कर देता हूँ और एक बार इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। एक्सपेंड ईच ऑफ द following using suitable identity। ठीक है, चलो इसके 6 पार्ट हैं, हम पहला पार्ट कर रहे हैं। इसमें लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, पहला पार्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें एक्सपेंड करना है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 4 में कि आप एक्सपेंड करिए ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमको इन्हें एक्सपेंड करना है, मतलब इनको खोल देना है। तो कौन सी आइडेंटिटी है? अरे भैया हम यहाँ कहेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ये होता है, हमने a प्लस बी प्लस सी पढ़ के आए हैं ना अभी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वही पढ़ के आए तो वही लिख दे रहे हैं। बात एक ही है, चाहे तो x प्लस एक्स वाई जेड से काम करें या a बी सी से काम करें, एक ही बात है। हम ये पढ़ के आए हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हम पढ़ के आए हैं अभी। इसी से इसको खोलेंगे, तो x प्लस 2y प्लस 4z और इसका होल स्क्वायर। अब देखो ये एक ही जगह पर है a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस ये पूरा b की जगह पर है तो 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a इंटू बी क्या है? x इंटू 2y प्लस 2 इंटू b इंटू सी 2y और 4z प्लस ये क्या है फिर भैया? c इंटू ए 4z और x
2 इंटू 4z इंटू एक्स। ठीक है, इसी से हमने खोल दिया। फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला अगर याद है तो इस फॉर्मूले से ही हम इसको खोल दे रहे हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि हमें पूरे का स्क्वायर करना है ना, इसमें 4 का भी स्क्वायर करना है, z का भी करना है। तो 4 का करेंगे 16 और z का करेंगे तो z स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 एक्स वाई प्लस 2 टू जा 4 4 4 जा 16, समझ गए ना, 16yz प्लस ये हो जाएगा भैया 2 चौक 8 8zx। दिस इज द फॉर्म ऑफ, ये मैंने इसको जब एक्सपेंड किया तो ये फॉर्म में मिली है ना, क्योंकि ये फॉर्मूले तो खोला है हमने, कुछ नहीं किया, फॉर्मूले से खोला है। ठीक है, चलो इसका दूसरा देखते हैं, बस केवल फॉर्मूले से खोलने हैं। अभी मैंने रेड कलर थोड़ा यूज करके देखा था, लेकिन रेड कलर कुछ आसानी से रफ नहीं हो रहा, ब्लू कलर ठीक है। सेकंड 2y माइनस वाई, 2y माइनस वाई प्लस का z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी मुझे क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, खोलना है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब हमें इसको खोलेंगे। देखो 2y माइनस वाई प्लस z, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y प्लस माइनस के y प्लस z, और इसका स्क्वायर एक ही बात है ना, क्योंकि यहाँ ये जो b की जगह माइनस वाई है बेटा, है ना। साइन का बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना, अगर साइन का हम ध्यान नहीं दे पाएंगे हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 2y एक की जगह क्या है 2y, यहाँ खोल दे रहे हैं नीचे 2y का स्क्वायर प्लस फिर ये माइनस वाई का स्क्वायर है तो ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक है, प्लस फिर ये z का स्क्वायर है तो z का स्क्वायर कर दे रहे हैं प्लस, अब क्या है 2ab, 2 इंटू ये 2 इंटू 2y इंटू माइनस वाई, बात समझ गए क्या, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, बी क्या है माइनस वाई और सी क्या है z, प्लस 2 इंटू सी क्या है z और ये है 2y। ठीक है, चलो अभी तक तो ये आसान बात लग रही है, 2 से 4y प्लस, देखो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है। ठीक है बेटा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा प्लस z स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस, तो ये साइन पूरा ये प्लस माइनस कर देगा, क्योंकि ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई करता है तो माइनस कर देता है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का y में y स्क्वायर हो जाएगा, 4y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का y मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस y का z में करेंगे yz और ये 2 है तो 2yz। ठीक है, अब ये प्लस ही रहेगा, 2 2 जा 4 और z का y में मल्टीप्लाई z इंटू वाई। ठीक है, तो ये हमारी बात बन गई है ना, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं इसका तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट -2x प्लस 3y प्लस 2z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, पहले टर्म का स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर प्लस जो भी है यहाँ पे टर्म, है ना, प्लस 2 इंटू पहला टर्म और ये टर्म माइनस का 2x और 3y प्लस 2 इंटू 3y और 2z प्लस 2 इंटू 2z
और इनटू में -2x ये वाला। ठीक है, पहले इनका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका और इसका होगा, सेम यही चीज़ है। तो देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस इसका तो 3 3 जा 9y स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर। अब देखो ये मल्टीप्लाई करेगा -2x, तो ये पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 थी 12 -12xy। ठीक है भाई, 2 3 6 6 दूनी 12 प्लस के रहेंगे 12yz। ठीक है, ये टर्म माइनस को हो जाएगा क्योंकि माइनस का 2x है, ये z है ना। तो ये टर्म हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8zx। ये आंसर है बस। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान देना है और इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, चलो इसका देखते हैं फोर्थ पार्ट, यही सॉल्व कर दे रहे हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 3a माइनस 7b 3a माइनस 7b माइनस c और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, कर दें डायरेक्ट कर दें क्या, इसका स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है। अच्छा, प्लस 2 इंटू पहला टर्म सेकंड टर्म 3a का मल्टीप्लाई -7b से प्लस 2 इंटू दूसरे का इससे तो -7b का मल्टीप्लाई -c से प्लस 2 इंटू फिर -c का मल्टीप्लाई 3a से। बस हो गया काम। तो 3 3 जा 9a स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये टर्म माइनस होगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 2 3 6 6 7 42 42ab। ठीक है भैया, ये टर्म तो प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से होता है तो ये प्लस कर देता है, प्लस 7 दूनी 14 bc। यहाँ टर्म माइनस का रहने वाला है क्योंकि एक माइनस c है, 2 3 6 और c a। ठीक है, ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो हमें केवल फॉर्मूले से खोलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फोर्थ, -2x प्लस 5y माइनस 3z और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट खोल दे रहे हैं, पहले वाले का स्क्वायर डायरेक्ट खोल दे रहे हैं बेटा, समझ जाना। दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस करके तीसरा जो टर्म है उसका स्क्वायर। तीसरे टर्म जो भी है माइनस का प्लस का, जो भी है प्लस का होता है प्लस का होता है, माइनस का होता है माइनस का ले लिया, इज इक्वल टू, यही तो करते आ रहे हैं। ओ सॉरी, प्लस 2 इंटू पहला टर्म क्या है भाई -2x, दूसरा टर्म क्या है 5y। चलो प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म क्या है 5y और मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे टर्म से जो कि माइनस का 3z है। ठीक है, प्लस 2 इंटू तीसरा टर्म क्या है माइनस का 3z, पहला टर्म है माइनस का 2x। ठीक है भाई, तो ये हो गया 2 दूनी 4। देखो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो 4x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर। यहाँ देखेंगे कौन सा टर्म माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा। तो ये माइनस का टर्म होगा, माइनस 2 दूनी 4 4 पंजे 20x इंटू वाई है ना। ये टर्म भी माइनस का होगा, माइनस 2 पंजे 10 10 10 30y z। ये टर्म प्लस का होगा क्योंकि -2 हो गए, मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 zx। ठीक है, सिंपल है ना। करते हैं इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 1/4a माइनस
1/2b प्लस 1 इसका स्क्वायर करना है। कर देंगे भैया, कर देंगे। क्या कर देंगे, ये तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, है ना। ये a की जगह ये इतना वाला है, इतना बड़ा टर्म है, b की जगह ये वाला टर्म है, तो कुछ नहीं करना, हम तो खोल रहे हैं। लिखने की जरूरत नहीं है कि हाँ वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। सो 1/4a का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया मैंने भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला टर्म क्या है a/4, a/4 है ना भाई, इंटू दूसरा टर्म क्या भैया माइनस के b/2। देखो b बन जा b, माइनस का b/2 है, या हाफ b या b/2 एक ही बात है ना, प्लस 2 इंटू दूसरा टर्म क्या है माइनस का b/2, बात समझ गए क्या, और मल्टीप्लाई करेगा 1 से तीसरा टर्म, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले से 1/4a, a/4 या 1/4a एक ही बात है। अब देखो क्या करना है, इसका a स्क्वायर होगा नीचे 16 हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन 16 कर दो या 1/16 a स्क्वायर कर दो, एक ही बात है ना। प्लस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है तो प्लस लगा देंगे, कोई बात ही नहीं है, नीचे 4 हो जाएगा ऊपर b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 4 या 1/4 इंटू b स्क्वायर, और प्लस ये 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, ये टर्म माइनस होगा, मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस, तो ये टर्म माइनस होगा, तो देखो इस 2 से ये 2 काट दूं मैं, a का b में मल्टीप्लाई करेंगे ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा 4, 1/4 ab या ab/4, ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दिया जाए, b बन जाए b माइनस का b, ठीक है भैया। ये टर्म तो प्लस का रहेगा, तो 2 2 जब 4 हो जाएगा ये, क्योंकि भाई 2 इंटू 1/4 अगर है तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, समझ गए ना। तो a/2 हो गया, क्या हो गया ये प्लस का a/2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, समझ गए ना। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है, और फिर देखते हैं हम इसका 5वां सवाल, जिसमें भी हमें फैक्टराइज करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। पांचवा सवाल है फैक्टराइज, हमको तो फैक्टराइज करना है, ठीक है, किसका करना है, देखो 4x², इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy, है ना, माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। ये सवाल है भैया, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये a² प्लस b² प्लस z² वाली फॉर्म बन रही है ना। अरे अभी ये फॉर्म नहीं बन रही है क्या, हम जानते हैं कि हम अभी अभी सवाल ये वाले करके आए हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब होता है तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है, बात समझ गए क्या। तो हम यहाँ देखेंगे, इसके हिसाब से इसको बनाएंगे, इसके हिसाब से इसको बनाएंगे, ठीक है। एक्स वाई अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ना तो x प्लस का माइनस का होगा ना y माइनस का होगा, बात समझ गए। माइनस z वाले में लग रहा है, यहाँ माइनस z वाले में लग रहा है, यानी ये z जो है वो माइनस का होने वाला है, तभी तो हमने इसका मल्टीप्लाई करा तो माइनस आया, और इसका मल्टीप्लाई करा तो माइनस आया, है ना। तो ये बात बनेगी कुछ x प्लस वाई माइनस z वाली, है ना, क्योंकि यहाँ x और y में दोनों ही पॉजिटिव हैं क्योंकि ये प्लस का है।
अगर यह माइनस होता तो एक्स वाई में से कोई माइनस का होता, है ना। तो हमने प्लस साइन से ये पता लगा लिया कि ना ही एक्स का टर्म माइनस होगा ना ही वाई वाला टर्म माइनस होगा, इसमें जेड वाला टर्म माइनस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखो कैसे तोड़ेंगे। हमने ये कहा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, हमें ये फॉर्म लानी है ना, हमें ये फॉर्म लानी है। तो क्या ये 2x का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा भैया, है ना। प्लस क्या ये 3y का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होता है। और 16 अगर मैं करूंगा तो क्या माइनस का 4z का स्क्वायर नहीं कर दूंगा, अभी यही कर रहे हैं, क्योंकि z वाला टर्म मुझे माइनस ही लेना है, बात समझ गए ना, z वाला टर्म मुझे माइनस ही लेना है। प्लस 2 इंटू ये, तो अगर मैं यहाँ 2x का मल्टीप्लाई करूँ और 3y का मल्टीप्लाई करूँ तो यही आएगा। देखो 2 दूनी 4 4 थी 12 12xy, इसका मतलब ये बात फिट हो गई। प्लस 2 इंटू, अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ, 3y का मल्टीप्लाई मैं माइनस के 4z से कर दूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा। देखो 2 3 6 6 चौक 24 माइनस के 24 yz, माइनस के 24 yz, समझ में आ गई क्या। प्लस 2 इंटू, अब मैं यहाँ करूँ माइनस 4z, देखो माइनस 4z, इसका मल्टीप्लाई जब मैं 2x से कर रहा हूँ तो देखो माइनस का आएगा, 2 चौक 8 दूनी 16 16xz माइनस का। इसका मतलब मुझे क्लियर पता चल गया कि ये 2x है, ये 3y है और ये माइनस का 4z है, और इसका स्क्वायर लगा दिया जाए तो ये वाली फॉर्म खुलेगी, समझ गए क्या, ये वाली फॉर्म खुलेगी। तो मैंने इसका फैक्टर ये बनाया तो क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z। जब इसका स्क्वायर है तो इसी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इसके फैक्टर हैं। इसका मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो ये इसका आंसर यही आएगा, है ना। कहने वाली बात यह है कि 8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो भैया 4 इंटू 2 हो रहे हैं, 4 दूनी 8, है ना। लेकिन अगर मान लो यहाँ 16 हो तो 4 इंटू 4 भी तो हो सकता है, 4 4 जा 16, है ना। ऐसे ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो इसके ये फैक्टर आ गए, ठीक है, इसके ये 2 फैक्टर मुझे मिल गए। बात समझ गए क्या। तो पहला पार्ट तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं देखता हूँ इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, चलें आगे। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz, ठीक है। चलो अब देखो ये वही फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो समझ लो वही वाली बात बनेगी, है ना। चलो तो मुझे ऐसा करना है, पहले देखना है कि माइनस का टर्म, अगर इसमें एक माइनस आ रहा है तो कोई इसमें एक माइनस रहेगा, है ना, कोई इसमें एक माइनस रहेगा। तो देखेंगे एक्स वाई के साथ माइनस है, वाई जेड के साथ माइनस नहीं है, ना तो y ना z, ना y ना z, इन दोनों में कोई माइनस नहीं है। जब y माइनस नहीं है, z माइनस नहीं है, तो केवल बचा x मेरे पास, तो x ही यहाँ पे माइनस होगा। चलो तो फिर मैं पहले तो मैं माइनस का ये x लेके काम कर रहा हूँ अपना, मैं माइनस का x लेके काम कर रहा हूँ। मैं माइनस का, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया माइनस के √2x और इसका होल स्क्वायर, इसका, क्योंकि √2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 आएगा, है ना, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस ही आना है। अगर मैं y का स्क्वायर करता हूँ तो y स्क्वायर, सिंपल। 8 का करता हूँ, 8 का, है ना, 8 का √8 आएगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तब 8 आएगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तब 8 आएगा, ठीक है। और √8 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2√2 का स्क्वायर बराबर 8 है। बात समझ गए क्या। √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 दूनी 8, ये भी हो जाता है, ठीक है। √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है, याद रखना।
तो मैं 8 को या तो √8 लिखूं या 2√2 लिखूं और z लिखूं और इसका स्क्वायर कर दूं। ठीक है, अब चलो +2 इंटू, अब देखो ये इंटू ये है ना, √2x इंटू वाई है ना, और √2 का एक है माइनस का, बात समझ गए क्या? +2 इंटू ये इंटू ये, y का इंटू कर दे रहा हूं 2√2z में। ठीक है भैया, तो क्या ये इससे मैच हो रही है बात? तो 2√2xy माइनस का मैच हो रही है, प्लस का 4√2xy प्लस का 2 2 जा 4√2yz मैच हो रही है बात। ठीक है, -2 इंटू, अब ये इंटू ये होएगा 2√2z 2√2z है ना, और इंटू में -√2x। ठीक है, तो इससे देखो ये बात मैच होगी क्या? ये प्लस आता है, माइनस कहाँ से आ गया? ये देखो मैच होगी क्या? माइनस का माइनस आ जाएगा 8xz, 2 दूनी 4 और √2 2, तो 4 दूनी 8 है ना, बिल्कुल बात सही है। अरे भैया 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो गया, और √2 का √2 में करेंगे 2 हो गया, 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। बात समझ गए क्या? तो ये बात मैच हो गई। अब इसका मतलब हमें क्या कह सकता हूं मैं? √2x + y + 2√2z और इसका होल स्क्वायर, ये फैक्टर मैं इसके बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं प्लस साइन से देखना होता है कि क्या माइनस रखूँ, तो मैंने ये माइनस रखा x वाला टर्म, तो ये मुझे आसान बात पड़ गई है ना, और काम वही करना चाहिए जो इजी हमें लगे। तो माइनस के √2x + y + 2√2z और इसका मल्टीप्लाई इसी से हो रहा है, तो क्या ये इसके फैक्टर नहीं बन गए क्या? बिल्कुल बन गए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आंसर आएगा, तो इसका फैक्टर तो हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको मैंने फैक्टराइज कर दिया। बात समझ गए क्या? थोड़ा सा माइनस प्लस का ध्यान देने वाली बात है और आइडेंटिटी को पहचानने वाली बात है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है, बस, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि अभी कराएं या अगले वीडियो में कराएं। पहले मैं इसका टाइम चेक कर ले रहा हूँ कि टाइम कितना हो गया। तो इसके 5 क्वेश्चन आज रहने देते हैं और इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे के सवाल। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।